नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ पाए और आप लोगों को ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देते रहें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों का आनंद वो भी लें। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्वासघात। किसी शहर में दीप और अंकुश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दीप अमीर परिवार से आता था, जबकि अंकुश बहुत ही गरीब परिवार से। फिर भी एक दूसरे के बीच में कभी अमीरी गरीबी को आने नहीं देते थे। एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। दीप अपने पापा का बिजनेस संभालता था, जबकि अंकुश छोटा मोटा बिजली का काम किया करता था। ऐसे ही अकेले बैठे बैठे एक दिन अंकुश सोच रहा था कि अब मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसे सोचते सोचते उसे एक दिन काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। वहाँ उसे एक अंजलि नाम की लड़की मिलती है। पहले तो दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अंजलि एक लालची किस्म की लड़की होती है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। प्यार व्यार वो कभी किसी से नहीं करती। अमीर हो या गरीब, उसे सिर्फ पैसा चाहिए होता है। उसने अंकुश को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे धीरे धीरे करके पैसे खाने लगी। एक दिन अंकुश के पास दीप का फ़ोन आता है और दीप अंकुश से कहता है, क्या हाल है भाई, कहाँ हो आजकल, बड़े दिन हो गए यार मिले, आ जाओ एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अंकुश उधर से बोलता है, हाँ भाई, मिले हुए भी बहुत दिन हो गए, अब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, चलिए मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही फ़ोन रखने के बाद अंकुश दीप से मिलने चला जाता है। वह साथ में अंजलि को भी ले लेता है और कुछ देर बाद वह होटल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां दीप उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है। अंकुश दीप से मिलता है और हाल चाल पूछता है और उसे अंजलि से भी मिलवाता है। ऐसे ही बातें करते करते, खाना खाते खाते अंजलि जब दीप को देखती है तो देखती ही रह जाती है। वह देखती है कि वह बहुत ही स्मार्ट है और अच्छे कपड़े और बढ़िया कपड़े पहनता है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अंजलि आंखों ही आंखों में दीप को बहुत सारे इशारे करती है और दीप भी समझ जाता है। वहाँ से खाना खाने के बाद जब अंकुश और अंजलि घर आते हैं, तो आते आते अंजलि अंकुश के फ़ोन से दीप का नंबर निकाल लेती है और उससे बातें करने लगती है। दीप पहले से ही सब कुछ समझ रहा होता है, वह भी उससे बातें करने लगता है। धीरे धीरे अंजलि उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उससे भी पैसे खाने लगती है। एक दिन अंकुश को अंजलि पर शक हो जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह देखता है कि अंजलि एक गाड़ी के सामने रुकी है। गाड़ी का शीशा जब नीचे होता है तो वह देखता है कि उसमें दीप बैठा है। दीप से मिलने के बाद अंजलि उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वह एक होटल में चले जाते हैं। जब होटल के सामने गाड़ी रुकती है तो अंकुश भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वह देखता है कि वह होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जब कुछ वह देखता है, उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उनके बीच में सब कुछ होने ही वाला होता है कि तभी अंकुश आ जाता है और अंजलि को 2-3 थप्पड़ मारता है और दीप को कहता है, क्या भाई, यही सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का, इतना बड़ा विश्वासघात। ये लड़की के बारे में मैंने पता किया है, ये कभी किसी की नहीं हो सकती। इसने पहले मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझसे पैसे खाए, अब तुझे अमीर देखकर तेरे पैसे खा रही है। ये कभी किसी की नहीं हो सकती। अरे कम से कम अपनी दोस्ती का मान तो रखता। अगर इसने तेरे पास मैसेज किया था तो तू मेरे को बता सकता था। ऐसा सुनकर दीप शर्मिंदा हो जाता है और अंकुश से माफ़ी। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें